नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश से। प्रकाश यानी कि लाइट, जो कि हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि हमारी दृष्टि के लिए संवेदनशील है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें प्रकाश है। जब उसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके परावर्तन होकर हमारे आंखों के रेटिना तक पहुंचती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा इंग्लिश में कह सकते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ विजन। ठीक है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है और प्रकाश को कणों के रूप में भी, छोटे छोटे कणों के रूप में भी माना गया है। यानी प्रकाश एक दोहरी प्रकृति रखता है। प्रकाश की उत्पत्ति की मुख्य सिद्धांत की बात करें हम, प्रकाश की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत, तो नंबर 1 में आपको बताऊं कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये दिया था हमारे न्यूटन ने। दूसरा है तरंग सिद्धांत, जो कि हाइजीन ने दिया था। तीसरा है फोटोन सिद्धांत, फोटोन सिद्धांत जो कि आप सबको पता है आइंस्टीन ने दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये तरंग के रूप में भी है, यानी हम प्रकाश वह है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसे छोटे छोटे कण के रूप में भी चलता है, जिसके क्या कहते हैं हम इसे, फोटोन। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करें हम इसके वेग की। सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापने वाला वैज्ञानिक था रोमर। ठीक है, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल जो है मापी थी। अब आपको प्रकाश की क्वेश्चन होता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में। और आपको पता होगा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड में है। अब ऐसे हम बात करें कि निर्वात के अलावा और किन किन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो बात करें निर्वात में सबसे अधिक होती है। उसके बाद है आपका, देखिए, जल में। जल में प्रकाश की चाल होती है 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच की बात करें, कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आपको याद रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन हमेशा निर्वात में ही नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कभी जल में प्रकाश की चाल पूछ सकता है, या कांच में, या फिर नायलॉन में। यह आपको याद रखना है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। और जो हमारी ध्वनि है वह अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जो हमारी ध्वनि है वह अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब प्रकाश जो है क्या होता है, जैसे कि मैंने दोहरी प्रकृति रखता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रकाश की विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो कण के समान, तरंग के समान, या फिर दोनों। तो आप सीधे दोनों के साथ जा सकते हो, क्योंकि कण के समान भी होती है और तरंग के समान। जो प्रकाश छोटे छोटे कणों के बंडलों में मिलकर बना है उसे हम फोटोन कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। अब हम श्वेत प्रकाश की बात करें। यदि हम प्रकाश को एक प्रिज्म में प्रिज्म से गुजारे तो प्रकाश जो है 7 कलरों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये एक विजुअल प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, आपको पता होगा श्वेत प्रकाश क्या है, विबग्योर। या इसको आप हिंदी में कर सकते हैं बैनी
आ पी ना ला, यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, अगर हिंदी में याद करना है तो हिंदी में याद कर लीजिएगा, या फिर इंग्लिश में करना है तो पीबी और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपने सुना होगा एक पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें यानी कि जो बैगनी से परे है, इससे ऊपर की किरणें कहलाती है हमारी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। और इससे नीचे की किरणें कहलाती है, लाल से नीचे की अवरक्त, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। इससे ऊपर की जो किरणें होती है वो अल्फा, बीटा, गामा, कॉस्मेटिक किरणें। इससे नीचे जो है हमारी एफएम, एएम, माइक्रोवेव तरंग, ये सब होती है। जो हमारा इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते थे इंद्रधनुष के कलर का सही वर्णक्रम क्या है, तो यह बैगनी, बैनी, आफी, नाला। अगर हम नीचे से देखेंगे तो सबसे पहले हमें धरती से देखेंगे, क्योंकि हम जमीन में है, तो हम अगर इंद्रधनुष को देखोगे तो सबसे पहले हमें दिखाई देगा लाल, यानी कि ये फिर ऊपर की ओर चले जाएगा। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया। मैं बात करूं पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें की, पराबैंगनी और अवरक्त। जो हमारे अवरक्त किरणें हैं ये ऊष्मीय प्रभाव रखते हैं, ये आपको याद रखना है, ऊष्मीय प्रभाव। और पराबैंगनी किरणों में ये आयनकारी प्रभाव रखते हैं, आयनकारी प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव से क्या समझते हैं आप कि ऊष्मीय प्रभाव है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। पराबैंगनी किरणें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं, क्योंकि ये ऊष्मीय प्रभाव नहीं रखते हैं, ये केवल आयनकारी प्रभाव रखते हैं। ठीक है, ये ओजोन परत में छिद्र होने के कारण जो छिद्र होते हैं ये पराबैंगनी किरणों से होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वो है प्रकाश के मूल घटनाएं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इन सब के बारे में। तो आपको इस वीडियो में मेन जो टॉपिक है वो याद रखना है कि सबसे पहले प्रकाश की चाल को किसने नापा था, रोमर ने। ठीक है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में। आपके जल में क्या है, कांच में, नायलॉन में। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है, ये आपको याद रखनी। पराबैंगनी किरणें क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी किरणें उत्तरदायी है, अवरक्त किरणें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ सामने वाले बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।